परमात्मा ने हमें उपकार करने की बहुत सारी शक्ति दी है और अगर हम इस शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये शक्ति ऐसे ही खाली पड़ी रह जाएगी और खाली पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। इसीलिए किसी न किसी ढंग से, किसी न किसी रूप में इस शक्ति का उपयोग करना ही चाहिए। और ये सत्य भी है कि निरंतर देते रहने से मनुष्य न केवल दूसरों का उपकार करता है बल्कि स्वयं अपना भी विकास करता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि कोई अगर हमसे श्रम दान की आशा करता है, जैसे भाई मैं उसका कोई काम कर दूं, वो कहता है कि मुझे पढ़ा दीजिए या मुझे कुछ चीज़, कोई पुस्तक या कोई बात समझा दीजिए या मेरे लिए आप कुछ लिख के दो या मेरा पत्र लिख दो। तो इन कार्यों को कर देने से जिसने ये काम किया या जिसके लिए उसने काम किया, दोनों का ही भला होता है। एक तो हमने जिसके लिए काम किया तो उसकी आत्मा से हमारे लिए आशीर्वाद की वाणी निकलेगी, वो तो हमको मिलेगी। साथ ही जब मैंने ये काम किया तो इससे तो मेरा खुद का भी विकास हुआ। हम चाहे जानबूझकर अथवा किसी से प्रेरित होकर कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास होता ही होता है। और अगर हम किसी के लिए कोई काम करेंगे तो हमारा अभ्यास होगा, और अभ्यास से तो कोई भी अगर आप में काबिलियत है, योग्यता है, वो तो विकसित होगी। और दूसरी बात, अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारा मन भी बहुत प्रसन्न रहता है। दूसरे के साथ किए गए उपकार से हमारा मन प्रसन्न होता है, हमें आंतरिक संतोष मिलता है, हम में आशावादिता होती है। ये सारे जो देवीय गुण हैं जिसका मूल्य हर कोई नहीं समझ सकता। हमारे द्वारा किया गया उपकार हमें मानसिक संतोष तो प्रदान करता ही है, और मानसिक संतोष से बढ़कर दूसरा कोई आनंद भी नहीं है, और ये आनंद की सर्वोच्च स्थिति है। दूसरों के परोपकार के लिए किए गए कार्यों को करने से हमें उस परमात्मा की भी सहायता मिलती है। सदैव साथ रहने वाली देवी प्रेरणा भी हमारे साथ रहती है। उन कवियों की अमृत वाणी को याद करिए जिनके साहित्य में रस भरा हुआ था दूसरों के लिए। तुलसीदास जी के मन में ना तो धन कमाने की इच्छा थी, ना ही उनको यश कमाने की इच्छा थी। भक्त कवि सूरदास, उन्होंने भी साहित्य की, काव्य की जो रचना की, वो उसको अपना जीवन चलाने का माध्यम नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने तो सिर्फ एक परोपकार के हिसाब से, दूसरों को खुशी देने के हिसाब से, दूसरों को साहित्य का आनंद देने के लिए ही कविताओं की रचना की थी। मीराबाई की वाणी भी सिर्फ आत्मसंतोष के लिए ही लिखी गई थी, उनको धन नहीं कमाना था। गुरु नानक जी, संत कबीर, कई भक्त कवि हैं जिन्होंने अपनी कविता का जो उद्देश्य था सिर्फ परोपकार वृत्ति ही थी उनकी, और इस परोपकार वृत्ति के कारण ही उन्हें निरंतर परमात्मा की प्रेरणा और सहायता मिलती रही। उनकी वाणी में अपूर्व रस था और हृदय को स्पर्श करने की एक शक्ति थी, और दूर दूर तक उनका प्रसार भी हुआ। असंख्य लोग उनको नमन करते थे। और परोपकारी दृष्टिकोण की यही विशेषता है कि ये मनुष्य में गुप्त आत्मबल भर देता है। संसार से कुछ न पाकर भी परोपकार करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा से सब कुछ प्राप्त कर लेता है, और ये सत्य है। परोपकारी वृत्ति जिस भी क्षेत्र में प्रवेश करती है उसी में अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देती है। जैसे राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता, लेकिन महात्मा गांधी जी को हम एक राजनेता के रूप में कम, लेकिन एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया। उनको बड़े बड़े महल मिल सकते थे, ज़मीन जायदाद मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी किसी से ना लिया, ना इकट्ठा किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वदेश सेवा, सत्य पालन, अहिंसा की साधना में ही लगाया। जीवन भर दूसरों को देते रहे। उन्होंने अपना समय, धन, चिंतन, श्रम, यहाँ तक कि शरीर तक देश सेवा को दान दे डाला।
इस आत्मसमर्पण का फल ये हुआ कि कुछ न होते हुए भी वे आज तक असंख्य भारतवासियों के हृदय सम्राट बने हुए हैं। और जिन व्यक्तियों ने धन की लालच में या मान की लालच में, यश कमाने के लिए या शक्ति कमाने के हिसाब से कार्य किए, तो उन्हें तो हम कब का भुला भी चुके हैं। विनोबा भावे की भी परोपकार वृत्ति कौन नहीं जानता। उन्होंने भूदान यज्ञ के कार्य को परोपकार के हिसाब से ही किया था। स्वयं उनके पास निवास के लिए मकान भी नहीं था, लेकिन उन्होंने न जाने कितने निर्धन और बेघर लोगों के लिए भूमि एकत्रित की। वे गांव-गांव पैदल जाते फिरते थे। उनका शरीर बिल्कुल दुबला था, फिर भी उनमें देवीय शक्ति का निवास था। परोपकारी वृत्ति के ऐसे कितने ही उदाहरण हमें इतिहास में मिल सकते हैं। आज भी वे देवी आलोक से सुशोभित हैं। ईश्वरीय शक्ति का गुप्त प्रभाव आज भी उनके साथ है। जो व्यक्ति अपनी परोपकार वृत्ति का विकास करता है, वह अपने व्यक्तित्व में देवी आकर्षण, परमात्मा का आकर्षण उत्पन्न कर लेता है। और ये सत्य भी है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ भी दान देता है, चाहे ज़रूरी नहीं है कि हम धन का ही दान करें, जो प्रेम का दान करता है, जो ज्ञान का दान करता है, जो विद्या का दान करता है, हमारे मन मस्तिष्क पर उसकी अमिट छाप पड़ती है और वो स्थायी होती है। कोशिश हम सब जीवन में ये करें कि हम अपनी परोपकार वृत्ति का विकास करें, और जब भी हमको प्रकृति में कभी भी मौका मिले, किसी को कुछ देना है हमको, तो कभी भी हम इस कार्य में पीछे नहीं हटें। हरिओम।